नमस्कार, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हिंदी। आज मेरे साथ पूर्व राज्य मंत्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू जी हैं। फूल बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ हिंदी पे। और ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव में यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और बीएसपी पार्टी को लेकर आपका क्या दावा है? देखिए, अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी अधिसूचना बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होगा और क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में कई बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैंने भी अपनी दावेदारी की है बहन जी के सामने कि मैं पीलीभीत लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं ज़रूर चुनाव इंशाल्लाह लड़ूंगा। सर, गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? अगर गठबंधन में बीएसपी आ जाती तो सरकार हो सकता बन जाती? सर देखिए, जो इंडिया गठबंधन जिन लोगों ने बनाया था, आज वही गठबंधन छोड़ के भाग गए, बल्कि वो भी एनडीए का हिस्सा हो गए। और जो लोग बचे थे तमाम, वो भी दल आज गठबंधन से बाहर हो गए। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 2 सीटें मिली थी 403 में, तो एक बड़ा झटका मिला था उत्तर प्रदेश में। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसी तैयारी है बीएसपी की? क्योंकि मायावती कभी फील्ड में नहीं चमकी हैं और चुनाव आते ही मैदान में दिखने लगती हैं। दूसरी चीज़, अपने भतीजे आनंद के ऊपर भी जिम्मेदारियां छोड़ रखी हैं, तो क्या आनंद के ऊपर लोकसभा चुनाव पूरा लड़ा जाएगा? देखिए, बहन मायावती जी ने कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, और जो बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें सारे ही लोग, संगठन के लोग अपना काम कर रहे हैं, पार्टी काम कर रही है और बहन जी बहुत काम कर रही हैं। लेकिन आज जो लोग फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं, बाहर दूसरी बात करते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि हमारा वोट तो लोग ले लेते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए गठबंधन जो है बेईमानी है। और काशीराम साहब ने भी ये कहा था कि जितने कोड़िए चुनाव होगा या जितने दलों के लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें बीएसपी को फ़ायदा होगा। तो सारी पार्टियों की अपनी स्ट्रेटजी है और सारे दल अपनी ही स्ट्रेटजी पे ही काम करते हैं। मान लीजिए गठबंधन की अगर सरकार आती है सर और बीएसपी की उनको ज़रूरत पड़ती, तो क्या बीएसपी गठबंधन में जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और इस पार्टी में निश्चित तौर पे जो अभी तक देखने को मिला है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है या पावर में बीएसपी आई है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे गई है। जब जब समाजवादी पार्टी पावर में आती है तो बीजेपी एकदम उछाल मार जाती है। तो ये आप लोगों को खुद भी देखना, तो आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। 2019 के लोकसभा चुनाव में शायद 10 सीटें थीं लोकसभा की बीएसपी की। इस बार कितनी लाने की उम्मीद है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी का जो अभी चल रहा है कि तमाम लीडर्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सलीम शेरवानी साहब ने छोड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के जा रहे हैं, पल्लवी पटेल का भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही 4 दिन पहले करीब 100 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं सपा छोड़ के। देखिए, वो बीएसपी में कोई 2 आदमी अगर चले जाते हैं तो उसको ये नहीं कहा जा सकता 100 आदमी जा रहे हैं। पेपर आज जिस तरह की मीडिया की जो नीति है वो आप लोग समझ सकते हैं, मीडिया के ऊपर कितना लोग फेथ कर रहे हैं, कितना, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बहुत मीडिया में भी ऑथेंटिक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही। बहुत से लोग तो ठीक हैं, बहुत से लोग ठीक वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मायावती का कहीं ना कहीं ये रोल देखने को मिलता है, या तो मायावती को ईडी का डर लगता है। भाई, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है मायावती? समाजवादी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, बिहार चले जाइए, सारे लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते मिलेंगे। लेकिन एक मायावती एक ऐसा चेहरा है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं समझते, या मुसलमान पे कहीं अत्याचार होता है तो मुसलमानों के साथ खड़ी नज़र नहीं आती है। लोकसभा चुनाव में क्या मुस्लिम वोट उनको मिलेगा? देखिए, सारी पार्टियां जो भी सेकुलर हैं वो सारे लोगों को ध्यान में राजनीति करती हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय को ध्यान में रखकर काम करती, सारे लोगों का
प्रतिनिधित्व देती है वो पार्टी। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, जब जब बीएसपी की सरकार बनी है तो बड़े पैमाने पर मिनिस्टर भी उन्होंने बनाए और बहुत बड़े पैमाने पर पोर्टफोलियो भी दिए और अच्छे दिए, और कहा कि आप लोग अपने समाज का काम करो, और किया है। पीलीभीत से सर इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का? जी, मैं चुनाव लड़ा। किस पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से। इससे पहले आप शायद कांग्रेस में भी गए थे? कांग्रेस में जब मेरा 2012 में टिकट मेरा कुछ गलतफहमी की बुनियाद पे कट गया था, तो मैं कांग्रेस से लड़ा था। और लोकसभा का? विधानसभा का चुनाव। कौन सा, 17 या 22? 2012। अच्छा, 12 का। हाँ, 2017। अच्छा, 17 भी आपने कांग्रेस के साथ लड़ा था। रिस्पांस क्या था आपका? सेकंड पे रहा, बीजेपी से मेरी फाइट हुई थी। इस बार आपकी जो है लोकसभा में पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, और कोशिश भी है कि अगर बहन जी टिकट देती हैं तो विन करेंगे हम। क्योंकि मायावती तो आज बोल चुकी हैं कि हम गठबंधन नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बड़ा चर्चा चल रही है राजनीति में, काफ़ी चर्चाएं हैं कि मायावती गठबंधन में आ जाएंगी, समाजवादी के, कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी। लेकिन आज मायावती ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि गठबंधन हमारा नहीं होगा, हम चुनाव अकेले 80 सीटों पर लड़ेंगे। तो 80 सीटें क्या मायावती जीत सकती हैं? आखिरी सवाल। देखिए, जहाँ तक सीट जीतने हारने का सवाल, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम चुनाव श्योर शॉट जीत लेंगे। लेकिन बीएसपी दावा करती है कि मैं 400 पार। देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात है, तो इस चुनाव में जितने भी इंडिया गठबंधन में थे, सारे लोग ही इंडिया गठबंधन छोड़ के चले गए हैं। तो आज ये गठबंधन की बात ही बेईमानी हो गई। जैसे नीतीश कुमार, हाँ, सभी, कमलनाथ का भी नाम चल रहा है एमपी से। देखिए, मैं जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोकदल छोड़ के चला गया, आप पार्टी छोड़ के चली गई, आपका ये नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए, कल हो सकता है कि सपा भी छोड़ के चली जाए। तो राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ज़रूर जो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत से लोगों को लीडरशिप दी है, बहुत से लोगों को आगे बढ़ाया है। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। अब जो अक़लियत के लोग हैं वो ये मन बना रहे हैं कि हम दलितों के साथ में अपना वोट अगर मिला लेते हैं तो हम जीत की तरफ बढ़ सकते हैं और सीटें जिता सकते हैं। सर, आप राज्य मंत्री भी रहे और राज्य मंत्री के साथ साथ आपने विकास किया गया था? नहीं, जो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट था हम लोगों ने किया है, बड़े पैमाने पे किया है, और उसमें क्या गिनाना सब लोगों को मालूम है। हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र ज़िले में खुलवाया, जिसमें 16 वैज्ञानिक लोग अपना काम करते हैं। हमने 132 केवीए का पावर हाउस बनवाया, मुंसिफ कोर्ट बीसलपुर में खुलवाई, हार्ट मिक्स से रोडें बनवाई, जने कितने पुल बनवाए, हॉट रोड्स बनवाई। बहुत से लोगों को हमारी सरकार में जो बैकलॉग था उसमें भर्ती बहन जी ने खोली, और पहली बार ऐसा हुआ कि वो सभी वर्गों के लिए खोली गई, सबको जॉब मिला जो डिज़र्व करते थे। तो ये आपके साथ फूल बाबू उर्फ अनीस अहमद जी थे, और मैंने आपको सुनाया और समझाया 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से दावेदार हैं। अब ये देखना है कि दावेदारी कितनी मजबूत है इनकी, और 2024 में कैसा रिजल्ट रहता है। बने रहिए द न्यूज़ हिंदी के साथ। मैं था आपके साथ अफजल खान।